वैसे भी अपन अगर पुण्य के क्षेत्र में लगाएं तो तीव्र भाव, पुण्य के क्षेत्र में तीव्र भाव कैसे होते हैं? तो किसी को मान लीजिए रोका जा रहा है कि मंदिर मत जाओ, धर्म मत करो, दान मत दो, तो वह तो कहता है हम तो करेंगे, कितनी भी कोशिश करो रुकता नहीं है और मानता नहीं है। उसके तीव्र भाव हैं। कोई मोक्ष मार्ग में जाने से रोकता है, रुकता ही नहीं है, मुझे तो जाना ही है, कुछ भी हो जाए सब मोह छोड़ देता। मंदिर जाना है, लाख काम हो तो जाना ही मुझे, तो तीव्र भाव है। तो बहुत अच्छा आश्रय होता है पुण्य कर्म का। मंद भाव है कि कभी समय बताते चले गए, रोक दिया किसी ने, कोई काम बता तो नहीं गए, बहाना मिल गया, मंद भाव है। चाहे वो मंदिर का दर्शन हो या पूजन हो या दान हो आदि आदि, मंद भाव, स्वाध्याय वगैरह कुछ भी हो। और ज्ञात भाव, मालूम है कि इसके इतना फल है और फिर करता है तो बहुत ज़्यादा उसकी विशुद्धि बढ़ती है। और मालूम नहीं है सब करते तो अपन कर रहे हैं तो विशुद्धि कम बढ़ती है। वैसे ही और अधिकरण, भाई अपना यहाँ मंदिर है तो कम, और उस क्षेत्र पर गए तो और ज़्यादा 52 गजा, और संवेद शिखर जी गए तो और ज़्यादा अधिकरण हो गया ना। ऐसे और भी चीज़ों से मिलता है लाभ। पुस्तक है, कोई सामान्य सी पुस्तक है, विशेष है, बड़ा शास्त्र है तो और ज़्यादा। तो ऐसे एक एक अधिकरण से भी ज़्यादा पुण्य मिलता है। और शक्ति भी रहती है तो ज़्यादा, जितनी ज़्यादा शक्ति हो, आज कम शक्ति है तो आप लोग कम पुण्य कमा पाते हो। चौथे काल में ज़्यादा थी, बड़े बड़े दान करते थे, बड़े बड़े विधान करते थे और कर्मों की निजरा भी ज़्यादा करते थे, क्योंकि शक्ति थी, जंगल में रहते थे, महीने महीने उपवास, 6 महीने, वर्ष भर ऐसे उपवास करते थे। तो जितनी शक्ति रहती है उतनी ज़्यादा कर्मों की निजरा भी होती है या आश्रय होता है पुण्य कर्म का। फिर कहते हैं अधिकरणम जीवा जीवाहा। आश्रय के अधिकरण में भेद बताते हैं कि जीव और अजीव, जीवाधिकरण जीवाधिकरण। जीवाधिकरण के भेद कह रहे हैं आद्यम समरम समारम भारम योग कृतकार्तानुमत कषाय विशेष चतुष्षा। आद्यम समरम समारम भारम योग कृतकार्तानुमत कषाय विशेष चतुष्षा। आद्य मतलब आदि का जीवाधिकरण जो है वह आश्रम। समरम्भ समारंभ आरम्भ योग कृत कार्त अनुमत कषा विशेषी। समरम्भ और समारंभ आरम्भ योग कृत कार्त अनुमोदना तथा कषायों की विशेषता से इच्छा प्रत्येक त्रि चतुः 3 3 3 4 भेद से 108 प्रकार का होता है। तो देखिए कि समरम्भ तीनों योगों का गुणा करने से 9 हो गए। इन 9 को कर्ता तो अनुमोदना से गुणा किया तो 27 हो गए। 27 को 4 कषायों से गुणा किया तो जीवाधिकरण आश्रय के 108 भेद हो जाते हैं। ऐसा है। तो समरंभ जो है वह हिंसादि पापों के करने का मन में संकल्प करना, समारंभ हिंसादि पापों के साधन में लाना, आरंभ हिंसादि पापों करने का प्रारंभ कर देना, कृत स्वयं करना, कृत दूसरे से कराना, और अनुमोद मतलब दूसरों के कार्य की सराहना करना। इस तरह से जान सकते हैं। और इस तरह से इन्होंने घटाया है, मात्र पाप के क्षेत्र में घटाया है, इसे पुण्य के क्षेत्र में भी घटाया जा सकता है। फिर अजीवाधिकरण निर्वृत्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम। 2 प्रकार, हाँ कहते हैं कि द्वि त्रि चतुर त्रिभेदा 2 प्रकार, फिर 4 2 3। तो 2 प्रकार की निवृत्तना, 4 प्रकार का निक्षेप, 2 प्रकार का संयोग, 3 प्रकार का निसर्ग। इस तरह अजीवाधिकरण के 11 भेद हैं। निर्वृत्तना रचना को कहते हैं,
ये दो प्रकार की है, मूल गुण निर्वर्तना और परगुण निर्वर्तना। शरीर मन तथा श्वासोश्वास की रचना मूल गुण निर्वर्तना है। काष्ठ मिट्टी आदि से चित्त वगैरह की रचना उत्तर गुण निर्वर्तना है। निक्षेप वस्तु के रखने को निक्षेप कहते हैं। इसके 4 भेद हैं। अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण, दुप्रमष्ट निक्षेपाधिकरण, सहसा निक्षेपाधिकरण और अनाभोग निक्षेपाधिकरण। बिना देखे किसी वस्तु को रखना अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण है। यत्नाचार रहित होकर असावधानी से वस्तु को रखने को दुप्रमष्ट निक्षेपाधिकरण कहते हैं। शीघ्रता से वस्तु को रखने को सहसा निक्षेपाधिकरण कहते हैं। और किसी वस्तु को योग्य स्थान पर में ना रख करके बिना देखे सोने किसी स्थान में वस्तु को रख देना अनाभोग निक्षेपाधिकरण है। संयोग मिला देने का नाम संयोग है। इसके 2 भेद हैं, भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग। आहार पानी को दूसरे आहार पानी में मिला देना भक्तपान संयोग है, तो ठंडा गर्म वगैरह या कोई अलग अलग प्रकृति का। और कमंडलों आदि उपकरणों का दूसरे की पिछी आदि से पहुँचना उपकरण संयोग आदि पर। इस प्रकार इसमें भी कहीं किसी का सचित्र चित्त, किसी का उष्ण गर्म आदि कुछ मिल जाता है, इससे भी कोई हिंसा होती है, जीवों की उत्पत्ति भी होती है। निसर्ग प्रवृत्ति को कहते हैं। 3 प्रकार से इसके भेद हैं। काय निसर्ग, दुष्टतापूर्वक काय की प्रवृत्ति, वांग निसर्ग, दुष्टतापूर्वक वचन की प्रवृत्ति और मनोनिसर्ग, दुष्टतापूर्वक मन की प्रवृत्ति। इस प्रकार से ने लगाया है। हाँ, पाप के मत क्षेत्र में लगाया है इन्होंने। अब उसी के लिए कुछ अलग क्षेत्र में बदला जा सकता है, क्योंकि अगर पुण्याश्रम करेंगे तो इसको थोड़ी परिभाषाओं को बदलना पड़ेगा। हर चीज़ को पुण्य के क्षेत्र में लगाना पड़ेगा। फिर आगे कहते हैं ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रय के कारण तत्प्रदोष निन्नम आश्चर्यांताया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणीयो हो। हाँ, क्रम से ज्ञान और दर्शन के विषय में प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात से क्रम से ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का आश्रय होता है। जिसके क्षेत्र में जैसा हो कि किसी धर्मात्मा के द्वारा किए गई तत्व ज्ञान की प्रशंसा नहीं सुहाना और ईर्ष्या करना प्रदोष है, और जानते हुए किसी कारण से ज्ञान को छुपाना निन्नव है, और अपने शास्त्र ज्ञान होने पर भी दूसरे को इसलिए नहीं बताना कि यदि वह जान लेगा तो मेरे जैसा हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, ये मात्सर्य है। किसी के ज्ञानाभ्यास में विघ्न डालना अंतराय है, और दूसरे के द्वारा प्रकाशित किए जाने पर ज्ञान को रोक देना आसादन है, और प्रशस्त ज्ञान में दोष लगाना उपघात है। तो ये हो गया ज्ञान के क्षेत्र में। अगर दर्शन के क्षेत्र में कहेंगे ना, तो किसी धर्मात्मा के द्वारा किए गए दर्शन की प्रशंसा नहीं सुहाना तो प्रदोष है, और जानते हुए भी दर्शन को छुपाना, दर्शन के साधन छुपाना निन्नव है। और दर्शन से ये बहुत आगे बढ़ जाएगा, सारी चीज़ें इसको मालूम पड़ जाएंगी, फिर ये ज़्यादा अनुभवी हो जाएगा। हमने ये भी देखा, हमने ये भी देखा आदि आदि, तो इसलिए उसको नहीं दर्शन कराना। तो ये मात्सर्य है, और किसी के दर्शन में विघ्न डालना अंतराय है, और दूसरे के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले दर्शन को नहीं होने देना स्वासाधन है, और प्रशस्त दर्शन में दोष लगाना शुभघात है। इस प्रकार जान लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं अशाता वेदनी के आश्रय के कारण दुख शोक तापा कंदन बद परिदेवनान्यात्म परो भय स्थानान्य सद्वेदस्य। आत्म परो भय स्थानानि, आत्म परो भय स्थानी। आत्म मतलब स्वयं, निज और पर, तथा उभय दोनों, निज और पर दोनों के विषय में। इस जो भी शोक, दुख शोक ताप आक्रंदन बद परिदेवन, परिदेवनम, ठीक है। दुख शोक ताप आक्रंदन बद और परिदेवन, ये असाता वेदनी के आश्रम के कारण हैं। दुख मतलब
सामान्य सी पीड़ा, पीड़ा रूप परिणाम, विशेष को दुख कहते हैं। शोक अपने उपकारी का वियोग होने पर मन में विकलता होना शोक है। ताप संसार में निंदा आदि के हो जाने से तीव्र पश्चाताप का होना ताप है, जलता रहता है अंदर हृदय। और आक्रंदन पश्चाताप से अश्रुपात करते हुए रोना आक्रंदन है। और बध किसी की आयु आदि प्राणों का घात करना बध है। परिदेवन अत्यंत दुखी होकर करुणाजनक रुदन करना परिदेवन है। इस प्रकार से ये सब असाता वेदनी को क्या करने वाले हैं? आशीर्वाद करने वाले हैं। असाता वेदनी से क्या होगा? आगे हमको दुख की सामग्रियाँ मिलेंगी, दुख मिलेगा। इसलिए हमें ये सब नहीं करना चाहिए। न दुखी होना चाहिए, न कोई को दुखी करवाना चाहिए। अपन अगर मानो स्वयं दुखी होएंगे, रोएंगे, गाएंगे, दूसरे को रुलाएंगे आदि, तो असाता वेदनी का बंद होगा। इसलिए अपन स्वयं ना रोएं, दूसरे को भी कहें ये सब कर्म का उदय है, देखो ये तो होता ही रहता, आना जाना, क्यों दुखी होना है, अपने पुण्य पाप से सब होता है, समझाओ उसके लिए, तो ठीक रहता है। तो ऐसे इन सभी चीज़ों में अपन को विवेक लगाना चाहिए, नहीं तो साता वेदनी आता है। अब साता वेदनी जिससे कि सुख मिलता है, सुख के साधन मिलते हैं, उनके कारण क्या हैं? तो कह रहे हैं भूत बत्पन्न कंपादान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेद्य। हाँ, भूत बत्पन्न कंपा दान सराग संयम योग, सराग संयमादि योग ऐसा होना चाहिए। मतलब इनका योग, इन सब का योग, और शांति, शौच, संयमा संयम, यहाँ पर इति शब्द से लिया है बड़े बड़े शास्त्र में। संयमा संयम, अकाम रजरा, बाल तप, अनंत भक्ति, वैयावृत्ति आदि साता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण हैं। ये बड़े बड़े ग्रंथों में देते हैं ऐसा, इति शब्द से ले लेते हैं। तो देखिए कि भूत मतलब जीव, अपन पान भूत जीव सत्व चार नाम बोलते हैं जीवों के लिए। पान से प्राणी बनता है, भूत भी जीव का जीव रूप है, भूतनाथ भगवान भूतनाथ है, मतलब कि भूत जाति के देवों के नाथ ऐसा नहीं है, सारे जीवों के अपनाथ। और जीव भी बोलते हैं और सत्व भी बोलते हैं, सत्वेषु मैत्री, तो उनके नाम है। तो सभी प्राणियों पर भूत अनुकंपा मतलब सब प्राणियों पर दया करना, और वृत्ति अनुकंपा मतलब जो अनुवृत्ति महावृत्ति उन पर अनुकंपा करना, उनकी सेवा आदि करना, दान आदि देना। और दान है, उन्होंने कहा कि दान देना 4 प्रकार के आहार और सदुपकरण आवास दान देना। फिर सराग संयम, तो ये मुनिराजों का संयम है, मुनिराज के संयम को सराग संयम बोलते हैं। और इनका योग तथा उनके इसको अच्छे मनोयोग से करना सबको। शांति मतलब क्रोधादि के कारणों के समय अपने अंदर शांत परिणाम रखना, क्रोधादि को जीतना। शौच मतलब लोभ का त्याग करना। संयमा संयम, सम्यक दृष्टि श्रावक के व्रतों को संयमा संयम कहते हैं। अकाम रजरा, अपनी इच्छा न होने पर भी पर्वत से कष्ट सहना। बाल तब मिथ्या दर्शन के साथ तपस्या करना। ये सभी साता वेदनी के आश्रव के कारण हैं। हम मिथ्या के साथ करते हैं तो पापानुबंधी पुण्य होता है, पुण्य से सुख तो मिलेगा ही, लेकिन भले उससे फिर उसका जो भी है तन मन धन इसमें लग जाए, किसी का पाप के क्षेत्र में ही लगता है तो पाप बंद होता है, लेकिन सुख तो मिलता है, इतना है। तो अपन को सम्यक के साथ ही करना चाहिए, जिससे पुण्यानुबंधी पुण्य हो, अच्छे कार्यों में लगे, हमारे मन में चिंताए। इस प्रकार से समझ लेना। हाँ, बाल तप में आए,
बाल पद्म, वो भी स्वर्ग आदि भी चले जाते हैं। अब दर्शन मोहिनी के आश्रम का कारण बता रहे हैं। केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन मोहस्य। केवली शुद्ध मतलब सास संग मुनि आदि का श्रावक श्राविका, ये समुसरण की अपेक्षा संग है। तो मुनियों की अपेक्षा संग होते हैं ऋषि मुनि यति अनगार ऐसे होते हैं। तो और धर्म तो जैसे अपना अहिंसा परमो धर्म आदि 10 धर्म रत्नत्रय धर्म, और देव इन पर झूठा दोष लगाना अपवाद करना मोहिनी दर्शन मोहिनी के आश्रम का कारण है। कैसा कि जैसे अवर्णवाद मतलब दोष नहीं होने पर भी दोष लगाना है। केवली का अवर्णवाद क्या है? केवली जो होते हैं वे ग्रासाहार करते हैं, कबलाहार करते हैं ऐसा कहना, जबकि उनका तो राग ही दूर हो गया, कैसे कबलाहार होगा। न कोई आहार की इच्छा है, परम उदारक शरीर है, सब वर्गणाएँ आती हैं चिपकती जाती हैं, शरीर उनका बना रहता है। तो केवली का वर्णवाद नहीं करना चाहिए। और शुद्ध का वर्णवाद शास्त्र में कोई मांस भक्षण आदि अभक्ष आदि कोई निषिद्ध नहीं है ऐसा वर्णन करना, तो ये शुद्ध का वर्णवाद है। संघ का वर्णवाद साधु अशुचि होते हैं, मदन होते हैं, निर्लज्ज होते हैं आदि कहना। धर्म का वर्णवाद कि भगवान जिनेंद्र के द्वारा कहे गए धर्म में कुछ गुण नहीं है, इसके पालन करने से कोई असुर हो जाएंगे आदि आदि, कोई सदगति नहीं जाने वाला। देव का वर्णवाद तो केवली तो आ ही गए थे, अब देव में यहाँ देवगति के देव ले लिए। देव मदिरा पान करते हैं या बलि में प्रसन्न होते हैं आदि आदि ऐसा कहना, सो देवों का वर्णवाद है। इससे क्या होगा? तो बोला उन्हें ऐसा करने से दर्शन मोहिनी कर्म बनेगा, जिससे अपन को आगे सम्यक दर्शन नहीं हो सकेगा। अब चाहे तो मोहिनी कर्म के आश्रय कह रहे हैं। हाँ, ये तो अभी इस काल के अनुरूप भी शास्त्र लिखे जाते हैं, वर्तमान की परिस्थिति को देख करके लिखे जाते हैं। हाँ, हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा कुछ वर्तमान का विषय भी आ जाता है इसमें। क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि कोई भी देव ऐसा नहीं करते, उनके तो अमृत झड़ जाता है यहाँ कंठ में से, सवाल ही नहीं है। किसी भी देव के बारे में कहा जाएगा देवगति के देव में तो अवर्णवाद ही होगा, क्योंकि वे ऐसे हैं ही नहीं। बड़े मिथ्यादर्शी हैं, लेकिन वे ऐसे नहीं हैं कि वो ऐसा कुछ होता हो उनके लिए बलि या कोई भी देव को नहीं ऐसा। देवगति तो सब अच्छे पुण्यवानी हैं, बड़े मिथ्यादर्शी हैं, सरागी इसलिए पूजनी नहीं हमारे द्वारा, लेकिन वे ऐसे नहीं हैं कि शराबपान करते हों या आमिष सेवन करते हों या बलि में प्रसन्न होते हों, कभी भी नहीं। ये तो अवर्णवाद है, क्यों गति ही एक अच्छे पुण्य जीवों की गति है वैसे। फिर आगे कहेंगे कषायो दया पीबे परिणाम चार्त मोहस। हाँ, कषायो दया पीबे परिणाम चार्त मोहस। तो कषाय के उदय से परिणामों में जो कलिष्ठता होती है वह चारित मुनि कर्म का आश्रय कराती है। इसमें बहुत विशेष लिखा है सब। इसमें गुप्त इंद्रियों का जो निरोध है वह भी क्या है, नपुंसक वेद के लिए बताया कारण सर्वार्थ सिद्धि में दिया हुआ है। गुप्त इंद्रियों का नाश करना, इसलिए हम बताते हैं कि ये परिवार नियोजन वगैरह ठीक नहीं है। तो ऐसे उन्होंने चारों कसाय नौनों कसाय सबके बारे में बताया है। सर्वार्थ सिद्धि में थोड़ा विशेष विषय है, यहाँ अपने कोई समय नहीं है तो संक्षेप में मैंने बताया।
कि कषाय करने से जितने भी परिणाम होते हैं, क्रोध मान माया लोभ के बारे में, हाथ से रति अरति शोक व जुगुप्सा, इसलिए पुण्य नपुंसक वेद के बारे में जो तीव्र परिणाम होते हैं, तो वे चारित्र मोहिनी कर्म को बांधते कि आगे हमको कभी चारित्र नहीं हो पाएगा। अगर हम ज़्यादा क्रोध करेंगे, मान करेंगे, माया करेंगे, लोभ करेंगे, या हाथ से रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद संबंधी भी ज़्यादा वेद में हम उसको जीतेंगे नहीं, पुरुष वेद संबंधी भी हम नहीं जीतेंगे, नपुंसक वेद को नहीं जीतेंगे, तो हमको चारित्र मोहिनी कर्म का उदय आएगा कि हम कोई चारित्र नहीं पालन कर सकेंगे, कोई नियम धर्म नहीं हमसे निभेगा, हमारी शक्ति बढ़ेगी नहीं, क्षीण हो जाएगी। इसलिए हमें चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम करना हो तो अपनी कषायों को मंद करना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, पीना पड़ेगा कि सहन करो और उसको विशुद्धि से अपने भावों को निर्मल बनाओ। तो जितना निर्मल बनाएंगे, जिसकी कषाय जितनी मंद हो जाती है, जल्दी जल्दी ऊपर उठता है, उसका नियम धर्म बढ़ते चले जाते हैं। माया तरंग्योनस्य, माया तरयोग्योनस्य, बोला है कि मायाचार, छल कपट बेईमानी तिरंचायु की आशा का कारण है। अच्छा, एक छूट गया। हाँ, ठीक, थोड़ा दृष्टि नहीं जा पाए। हाँ, पहले नरक आयु के आशा का कारण पढ़ते हैं अपन। बहुआरम परिग्रतम नारकस्यावशा, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक आयु के आशा का कारण है। तो बहुत आरंभ बहुत परिग्रह रहता है, बहुत पापाश्रय होता है, और मानो त्याग ना कर पाएँ, संयम ना ले पाएँ, तो फिर कर्मों का क्षय नहीं होने से जो राजेश्वरी से नरकेश्वरी हो जाता है। इसलिए बहुत आरंभ परिग्रह होने पर भी जो त्याग कर देते हैं, संयम धारण करते, बड़े बड़े चक्रवर्ती भी फिर गए और नहीं कर पाए तो चले गए नीचे। इसलिए अपन को त्याग कर देना चाहिए और परिग्रह आदि में एक परिमाण बांधना चाहिए। फिर कहते हैं माया तरज्ञोनस्य, मायाचार तिरंचायु के आश्रव का कारण है, वही छल कपट बेईमानी आदि। अल्पारंभ परिग्रतम मानुष्य, थोड़ा आरंभ थोड़ा परिग्रह जिसमें हमारा जीवन चले, रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के हैं 3 निशान, वही और क्या चाहिए। शरीर रहेगा धर्म करेंगे, शरीर को भोजन मिलेगा तो शरीर रहेगा, भोजन के लिए आपको कमाई करोगे भोजन आएगा, है ना। तो उतना ही करो कि जिससे भोजन की व्यवस्था हो, थोड़े बहुत और कपड़े चाहिए, थोड़ा बहुत अलंकार चाहिए, थोड़ा रहने का स्थान चाहिए, और क्या चाहिए। बहुत आरंभ सारंभ करते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है। पहले ज़माने में ऐसे राजा महाराजों के परिवार रहते थे या सेठों के परिवार, तो परंपरा से धन व्यवहार मिलता था, तो उनके यहाँ धर्म कर्म होते थे, आरंभ बड़े बड़े नहीं होते थे उनके यहाँ। और जिन सेठों के यहाँ ये प्रारंभ हुआ फैक्ट्री और बहुत बड़ा बड़ा, बताते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्री वगैरह की कई जगह, तो उन सेठ का वैभव लुप्त हो गया। क्यों? उसमें आरंभ सारंभ हुआ तो पुण्य चला गया, ऐसा है। इसलिए ध्यान रखना कि ऐसा जो मिलता है अपने पुण्य से मिलता है सब, लेकिन जहाँ पाप बढ़ता है तो सब चला जाता है। अल्पारंभ परिग्रह से हाँ, और क्या, ऐसे कुछ परिणाम उनके हुए हो सकते हैं कि उन लोगों ने जो है पहले कुछ कार्य किए होंगे ऐसे कि आज उनके मन में ऐसे विचार आते हैं, किसी को बाधा देने के, उपसर्ग करने के या हिंसा करने के आदि आदि विचार आते हैं। तो ये सब पूर्व जन्म में उन्होंने कुछ ऐसे पाप किए होंगे कि पुण्य से कुछ मिला, मानव जीवन मिला, पुण्य से कुछ साधन भी मिल गए, लेकिन वो पाप के क्षेत्र में लग रहे हैं, उससे पाप ही बढ़ा रहे हैं। तो देखो 9 बार नमोकार पढ़ लो, अपने कलश छोड़ दिया, पढ़ लो, कोई बात।
थोड़ा नारियल दूर दूर रखना चाहिए, एकदम उन पर के नहीं चढ़ाना चाहिए। और आगे कहते हैं अल्प, तो अल्प आरंभ और परिग्रह बता दिया। थोड़ा आरंभ थोड़ा परिग्रह रखेंगे तो मनुष्य आयु का आश्रय होगा, है ना। फिर स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव से मृदु परिणाम होना, कोमल परिणाम होना भी, ये भी मनुष्य आयु के आश्रय का कारण है। नहीं नहीं, अभी देवायु का आगे आएगा, अभी आएगा आगे, अभी उसी का ही चल रहा है, अभी उसी के लिए चल रहा है। और भी आगे और कह रहे हैं, अभी चारों आयु का एक साथ आ रहा है, इसके बाद देवायु का आएगा। निशील बतलत्तम च सर्वेशाम, हाँ 7 स्वभाव मार्दन चा तो हो गया, बोल तो दिया अभी। स्वभाव से मृदु परिणाम भी मनुष्य आयु का आश्रय कारण, बोल दिया। इनने बीच में बोल दिया कि देवायु का होगा ना, देवायु का तो आगे आ रहा है। ऐसे बोल रहे हैं ये, नहीं नहीं नहीं, उसके लिए 4 शब्द नहीं है यहाँ। किसने लिख दिया ऐसा? नहीं नहीं, ये आगे इसमें है ही नहीं। ये तो जो 4 शब्द आया ये मनुष्य आयु के लिए आया कि स्वभाव से मृदु परिणाम होना भी मनुष्य आयु के आश्रय का कारण है। अब देवायु के लिए आगे कह देंगे, अलग से कहेंगे, यहाँ से कोई संबंध नहीं जोड़ा, कहीं नहीं जोड़ा ऐसा। अरे उसमें दिखा दो, वो तो महाराज, अरे समझ नहीं रहे भाई, किसी ने लिख दिया, अर्थ निकाल दिया, लेकिन ऐसा सूत्र से अर्थ नहीं निकलता है, ये उन्होंने अपना चिंतन किया है। तो एक चीज़ कई चीज़ के कारण हो जाती है, ऐसी बात नहीं होगा ऐसा नहीं कहते, लेकिन अभी यहाँ सूत्र में वह अर्थ नहीं है। यहाँ चा से जोड़ा है, ऊपर से जोड़ा चा से, कि स्वभाव से मृदु परिणाम भी किसके लिए? जो हमने ऊपर बताया था उसके लिए, बस इतना ही अर्थ है इसमें। अब तुम बहुत सारे अर्थ निकालते जाओ तो कोई गलत नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने जो वास्तविक जो जितना होना चाहिए कि स्वभाव से मृदु परिणाम भी मतलब क्या? ऊपर जो कहा हमने कहा अल्पारम अल्प परिग्रह मनुष्य आयु के आश्रय कारण है, और कहा कि स्वभाव से मृदु होना भी, तो क्या अर्थ हो गया कि ये भी उसी के लिए कारण है, बस इतना ही अर्थ हो गया बस। अब आप देवायु के लिए तो आगे नहीं कह रहे होते तो अलग बात थी, उसके सूत्र ही अलग से आ रहा भैया। ये तो तुम ज़्यादा बढ़ाते जाओ तो बढ़ाते जाओ, उसमें क्या है। और आगे कहा कि निश्शील तत्व सर्वेशम, 7 शीलों से और अहिंसादि 5 व्रतों के अभाव में भी समस्त आयु का आश्रय होता है। सर्वेशम, सभी का। क्यों ऐसा बोला? ये भोगभूमि की अपेक्षा से हो सकता है कि वहाँ कोई व्रत नहीं होते हैं, शील नहीं होते हैं, फिर भी हाँ, तो ये सभी आयु में जा सकते हैं, लेकिन देवायु में कैसे जाएंगे? तो उसके लिए अपन बिना शील और बिना व्रत तो भोगभूमि की अपेक्षा से घटता है। लेकिन और आयु के लिए तो भोगभूमि के जीव तो दूसरी जगह जाते नहीं, एक देवायु में जाते हैं। तो और के लिए तो है ही कि बिना शील संयम के नरक में जाएं, तिरंश में जाएं, मनुष्य भी कोई हो जाते हैं, कोई देव भी हो जाते हैं, तो इसमें बाधा क्या है? कोई शील संयम के बिना चले जा, थोड़े बहुत कुछ पुण्य किया तो देव भी बन जाते हैं। तो चारों आयु में जा सकते, बिना शील और बिना व्रत के जा सकते हैं, लेकिन क्या मालूम कौन कहाँ जाएगा? नरक में भी तो जा सकते, तो क्या बचना नहीं पड़ेगा? अपन को बचना पड़ेगा, क्या मालूम कहाँ जाएं, सब जगह जाएं। तो इसलिए हमें अगर व्रत लेने तो फिक्स है कि ऊपर ही जाओगे आप, उसमें फिक्स नहीं है कहाँ चले जाओ, मालूम नहीं है। लेकिन देवायु जो होती है तो भोगभूमि में कोई शील व्रत नहीं होता, लेकिन वैसे पाप भी नहीं होते, ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन वैसे जोड़े से पैदा होते हैं, जोड़े से उनकी कहीं भी दूसरी इच्छा नहीं रहती है, और उनको कल्प वृक्ष से सब मिलता है, सो किसी की हिंसा नहीं करना पड़ती है, जो मांगो मिल रहा है, न कोई आरम सारम करना है, न खेती किसानी करना है, कल्प वृक्ष से मांगो मिल गया। न झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि जब चाहिए तो मिल जाता, किसके लिए झूठ बोलेंगे? परिग्रह का झूठ बोलता व्यक्ति। चोरी नहीं करना पड़ती, क्यों चोरी? जब मांगो तब, जितना मांगो उतना मिल रहा है ना। अब हम सवाल ही नहीं, जोड़े से पैदा जोड़ से मरते, बे उनके सब हो जाते पति पत्नी, और उनका स्वभाव ही ऐसा है
और मतलब वहाँ की व्यवस्था ही वैसी है। और परिग्रह जोड़ना नहीं पड़ता, जब मांगो जितना मांगो सो कल्पवृक्ष दे रहा है। मकान मांगो मकान मिल गया आपको, बर्तन मिल गए, वस्त्र मिल गए, अलंकार मिल गए, क्या चाहिए आपको, मिल जाता है। तो इस तरह से वहाँ की अपेक्षा देवायु में, क्योंकि ऐसे पाप नहीं करते वे लोग, अन्याय नीति नहीं करते, तो नियम से भूभूमि के जीव चाहे मनुष्य चित्रंश वे नियम से देवगति में ही जाते हैं, बिना शील संयम के। उनके व्रत भी नहीं है कोई, लेकिन वैसे पाप भी नहीं है, तो वहाँ जाते हैं। हाँ ये है कि मिथ्या दृष्टि है तो भवनोत्तरक में जाते हैं, और सम्यक दृष्टि है तो वे कल्पवासी देव हो जाते हैं। ज़्यादा ऊपर नहीं जाते, दूसरे स्वर्ग तक बस, ज़्यादा ऊपर नहीं जाते। अब आगे कह रहे हैं देवायु के आश्रम, सराग संयम संयमा संयम काम निर्जला बाल तपांसी दैवस्य। हाँ सराग संयम संयमा साधु, तो सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जला और बाल तप ये देवायु के आश्रम के कारण हैं। सराग संयम मुनिराजों का संयम है, संयमा संयम देशवृत्तियों का संयम है, अनुवृत्तियों का। अकाम निर्जला ये क्या है कि जबरदस्ती में सहना पड़ता है, अपनी इच्छा नहीं है लेकिन सहना पड़ रहा है। जैसे कि खाने की इच्छा है, भोजन नहीं मिला, सहना पड़ रहा है। एक आसन तो करना था लेकिन अब कोई साधन ही नहीं मिला एक आसन का, तो उपास ही कर लो। अब कोई ने पूछा ही नहीं, निमंत्रण ही नहीं दिया, अब अपना घर तो है नहीं, या भोजन किसी ने बनाया नहीं घर में, तुमको आता नहीं बनाना, तब क्या करोगे, उपास ही कर लो। सहना पड़े तो ऐसे ही होती है निर्जला काम निर्जला। एक ही बात है, करना पड़ो जो सहो, करोगे जो सहोगे नहीं, क्या सहना तो पड़ रहा है आपको, उपास करना पड़ रहा है, कहो एक ही बात है ना, एक ही बात। साधन नहीं तो उपास करना पड़ रहा है, या आपको भूख को सहना पड़ रहा है, बात एक ही है। इस प्रकार से जो है और भी कई चीज़ें, ठंडी को सहना पड़ रहा है, अब तुम स्वेटर नहीं ले गए बाहर और ठंडी लहर चलने लगी, अब सहना पड़ रहा है, सहो भैया। गर्मी सहना पड़ रही है, धूप है और साधन है नहीं, छाया, तो क्या करो। पंखा चाहिए और पंखा नहीं चल रहा, अब क्या करें, एसी नहीं चल रही, तो ये सब है अकाम निर्जला। देखो ये तो कहीं भी लगा सकते हैं, समता नहीं है तभी तो है, समता आ जाना चाहिए तब अच्छा है। अकाम तो किसी के लिए भी हो सकती है, लेकिन अगर समता है तो ज़्यादा निर्जला है, समता नहीं रहेगी तो कम है, और अगर समता छूटी तो पाप बंद भी हो जाए, आत्मरोध परिणाम हो गए तो फिर पाप बंद हो जाए, और उसी समय धर्म ध्यान आ गया तो अच्छी निर्जला हो जाए, ज़्यादा तुमसे भी ज़्यादा निर्जला महाराजों की हो जाए, सावक से भी ज़्यादा अशंका। और बाल तप तो मिथ्यात्व के साथ तप है, मिथ्या दृष्टि लोग जो तप करते हैं उससे भी देवायु का आश्रय हो जाता है, लेकिन अच्छे देव नहीं बनेंगे, ये है नीचे देव बनेंगे, भवनत्रक में भी जा सकते हैं। फिर आगे कह रहे हैं एक और, सम्यक पंच, सम्यक दर्शन भी देवायु के आश्रय का कारण है। तो सम्यक दृष्टि होगा तो वह तो फिर अच्छे देवों में जाएगा, कल्पवासी देवों में जाएगा, ऐसा है। और व्यक्ति बन जाए तो फिर रिद्धिधारी देव बनेगा, और विशेषता है उसको, अणिमा महिमा गरिमा लगिमा ईश्वर बशुद्ध कामरी पुत्रादि रिद्धियाँ प्राप्त हो गई। ये व्रत का फल है, अनुव्रत महाव्रतों से। महाव्रती हो तो और मुख्य इंद्र बन सकता है, लोकांतिक बन सकता है, और विशेषता आती है। आगे कहते हैं अशुभ नाम कर्म की आश्रम, योग वक्रता विषमवाद मंत्र सभस्व नामना। योगों की वक्रता मतलब कुटिलता, मनमचन काय की कुटिलता, और विषमवाद करते हैं, विषमवाद करते हैं, लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बात में करते हैं, बात का बतन्ना बनाते, तिल का ताड़ बनाते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, बहुत होशियारी बताते हैं, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने के लिए तत्पर, कोई बोले तो बस बैठे हैं, ऐसे जवाब देते हैं। तो ऐसे लोग
क्या बनेंगे आगे? क्या होगा? उनको शरीर अच्छा नहीं मिलेगा, कुरूप मिलेगा, कुरूप। अंधे लूले और लंगड़े काने बहरे या कुरूप ऐसे काले कलूटे कैसे भी हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए जो है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। मन वचन काय को सरल रखो, ये तो फिर मन कुछ वचन कुछ काया कुछ झूठ मूठ बोलते रहते हैं, ढकते रहते हैं और लड़ाई झगड़ा करने में तत्पर है, तो फिर आगे उनको अच्छा शरीर नहीं मिलता है। फिर कहते हैं शुभ नाम कर्म कैसे मिलता है? तद विपरीतम शुभस्य, योगों की सरलता, मन वचन काय की सरलता, जो मन में हुई वचन में हुई काया में, कुछ छुपाना नहीं है, ऐसा कोई दिखावा नहीं करना और भी संवाद नहीं करना। कोई करने आए तो भी अपन चुपचाप सह लो और उसको शांत कर दो या मौन हो जाओ, अच्छे से समझाओ, धर्म की बात कहो, सुने तो ठीक है, नहीं सुने तो छोड़ दो उस बात को, वहाँ से दूर हो जाओ। इससे शुभ नाम कर्म बनेगा, अच्छा सुंदर शरीर मिलेगा, इंद्रियां संपूर्ण मिलेंगी, धर्म के करने योग मिलेंगे। ऐसा है। अब आ गया विशेष नाम कर्म, तीर्थंकर नाम कर्म। तीर्थंकर किसको बनना है भैया? कर तो रहे हो 16 कार्ड। अरे ऐसा लग रहा है इसी जन्म में बनना तुमको, हाथ उठा रहे। दर्शन विशुद्ध विनय संपन्नता शीलवती स्मृचारो भीषण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति त्याग तपसी साधु समाधर भैया व्रत करण मरणाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश का परिहार निर मार्ग प्रभावना प्रवचन वस्तुरत्मिति तीर्थ करत्वस्य। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शीलवती विचार, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, अभीक्षण संवेग, दोनों के साथ लगाना है ना, बहुवचन है इसलिए, द्विवचन है, द्विवचन है इसलिए संवेग। तो अभीक्षण ज्ञानोपयोग, अभीक्षण संवेग, दोनों के साथ लगाना। फिर शक्ति के अनुसार त्याग, शक्ति के अनुसार तप, फिर दोनों के साथ लगाना शक्ति और साधु, और इसके अलावा साधु समाधि, वैयाव्रत करण, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति, प्रवचन भक्ति, भक्ति सब, ये सबके साथ लगाना, चारों के साथ। आवश्यकता परिहानी, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वसुरत, ये जो हैं 16 भावनाएं तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रम में कारण है। तीर्थंकर नाम कर्म जो कि कल्याणक में निमित्त बनता है, 5 कल्याणक भी होते हैं। दर्शन विशुद्धि, सम्यक दर्शन को निर्दोष पालना, 25 मल दोषों से रहित हो सम्यक दर्शन। विनय संपन्नता, गुणों का, गुरुओं का, है ना, गुण और गुणी जो हैं धर्मात्मा लोग, उनका आदर सत्कार करना। शीलवती सुविचार, शील सप्त शीलों 5 व्रतों को निरतिचार पालना। अभीक्षण ज्ञानोपयोग, अब 7वें अध्याय में व्रत शील सब आ जाएंगे, उन्हें सुन लेना। अभीक्षण ज्ञानोपयोग, निरंतर ज्ञान के अभ्यास में उपयोग रखना। और अभीक्षण संवेग, संसार के दुखों से हमेशा डरते रहना, मतलब दुखों के कारण जो पंच पाप, उनसे डरते रहना। शक्ति प्लस त्याग, यथाशक्ति दान देना। शक्ति प्लस तप, दान देना भी हो सकता है और कोई न कोई वस्तुओं का त्याग भी हो सकता है। शक्ति प्लस तप, यथाशक्ति उपवास आदि तप करना। साधु समाधि, ऐसे निर्गंत साधुओं के लिए विघ्न उपस्थित होने पर उनकी संयम रक्षा के प्रयत्न करना। और वैयाव्रतकरण, रोगी वृद्ध आदि साधुओं की या कोई व्रती लोग हैं उनकी आवश्यकता अनुसार सेवा आदि करना। अनंत भक्ति, अनंत भगवान की भक्ति करना, पूजा आदि। आचार्य भक्ति, आचार्य की स्तुति पूजा आदि करना। बहुशुद्ध भक्ति, उपाध्याय की पूजा आदि करना। प्रवचन भक्ति, जनवाणी की भी भक्ति करना। आवश्यक का प्रयाण नीचे, आवश्यकों में हानि नहीं करना। मार्ग प्रभावना, जैन शासन के प्रभाव को फैलाना। बहुत अच्छे से पंचकर्णक, वेदी प्रतिष्ठा, विधान, तीर्थ यात्रा और भी उपदेश, शास्त्र प्रकाशन आदि के माध्यम से करना चाहिए प्रभावना। कितनी प्रभावना हो रही? तो आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? बहुत सारे शास्त्र पढ़ रहे हैं, प्रश्नोत्तरी पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ पढ़ रहे हैं, तो सब चीज़ें काव्य वगैरह पढ़ रहे हैं, तो कैसे हो रहा है? तो अपन लोग जब इसमें मेहनत करते तब ये काम होता है। और आप लोग करवाते हो, प्रकाशन करवाते हो, तो आगे आगे
सबको मिलता है लाभ। प्रवचन भक्ति में जो आपके साधर्मी लोग हैं उनके प्रति वात्सल्य है। प्रवचन भक्ति में तो शास्त्रीय भक्ति है, प्रवचन वात्सल्य में साधर्मी के प्रति अकृत्रिम स्नेह है, कृत्रिम नहीं, जैसे गाय बछड़े से करती वैसे ही बिना कोई स्वार्थ के उनके प्रति स्नेह भाव रखना, उनको जो भी हम सहायता दे सकते हैं, जो भी उनका उत्साह बढ़ाने में, प्रसन्न होने में कि भाई अच्छे धर्मात्मा लोग हैं, इनका और बढ़ता जाए धर्म, तो ये सब वात्सल्य है। उनकी धर्म रक्षा का सोचना वात्सल्य है। तो इसमें से सम्यक दर्शन बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी भावना होगी दर्शन विशुद्धि तो तीर्थंकर प्रकृति संचय हो सकता है, उसके बिना सारी होंगी तो अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वह मूल है, दंशन मूलो धम्मो। फिर नीच गोत्र का आश्रव कैसे होता है? परात निंदा प्रशंस से सशत गुणोत्सोध, परात निंदा प्रशंस से सशत गुणोत्सोध भावने भावने गलत है, परात निंदा प्रशंस से सशत गुणोत्सोध भावने चा नीचर गोत्र से। हाँ, परात निंदा प्रशंस से सशत गुणोच्छादनो भावने चा नीचर गोत्र से। तो परात निंदा प्रशंस से मतलब पर की निंदा और आत्मा की प्रशंसा। पर आत्मा, देखो दो शब्द हैं, पर निंदा और आत्म प्रशंसा। और सद सद गुणोच्छादन भावने, सद और असद गुणों का उच्छादन और उद्भावन। तो दूसरों की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, और दूसरों के मौजूद गुणों को छुपाना और अपने गुणों को उद्घाटित करना, ऐसा हो गया। तो दूसरों की निंदा करेंगे और अपने गुणों के लिए बताएंगे, या दूसरे के गुणों को ढांकेंगे और अपने गुणों को जो प्रकट नहीं है उनको प्रकट करेंगे, तो नीच गोत्र का बंध होता है। इस प्रकार बताया। और आगे इससे विपरीत आ गया, उच्च गोत्र का बंध कैसे होगा? नीच गोत्र को देखो, नरक और त्रियंश दोनों नीच गोत्र हैं। मनुष्य में नीच और उच्च दोनों होते हैं। देवों का हमेशा उच्च गोत्र ही होता है, देव कोई भी हो उच्च गोत्र होता है। मनुष्यों में नीच उच्च दोनों होते हैं, जो कि कोई आमिष वगैरह सेवन करते हैं तो नीच गोत्री हैं, कुछ ऐसे कार्य करते हैं निंदनीय, नीच गोत्री हैं। और जो अच्छे कार्य करते हैं, जो कि धर्मादि क्रिया करते हैं, अहिंसादि का पालन, तो उच्च गोत्री हैं। और त्रियंशों में नीच गोत्र है, लेकिन अनुवृत्ति बन जाए तो किसी शास्त्र की अपेक्षा उनका उच्च गोत्र होता है, हो जाता है, बदल जाता है। और कोई कोई मानता है, कोई नहीं भी मानते हैं। और नरक में हमेशा नीच गोत्र होता है, चाहे वे सम्यकदर्शी क्यों ना बन जाए, उनका नीच गोत्र ही होता है। तो इस प्रकार से बताया है। तो ऐसे हम लोग हाँ कैसे? बंद की बात अलग है, बंद की बात हो, हम वहाँ से तो नीचे भी आ जाते हैं, कई एक इंद्रिय पर्याय में पैदा हो रहे हैं, तो क्या है, इसमें कोई बात नहीं है। उन बंद करने में तो कोई बात नहीं। तो परात निंदा प्रशंस से सरस्वत गुणोच्छादोन भावने चा नीचैर गोत्र से तद्परियो नीचैर व्यक्ति से को चौतर से। तद्परियो नीचैर व्यक्ति से को बोला है कि तद्पर्या, उससे विपरीत, किससे? जो कि ऊपर कहा है, नीच गोत्र के आश्रयों से विपरीत, अर्थात क्या करना? पर की प्रशंसा। वहाँ का था आत्म प्रशंसा था, पर की निंदा था, तो यहाँ कह रहे पर की प्रशंसा, आत्म निंदा और अपनी निंदा। दूसरे बहुत अच्छे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा। और नीचर व्यक्तियों से को, नम्र व्यक्ति, नीचर व्यक्ति क्या होता है? नीचे देखना। नीचर व्यक्ति का नहीं कि नीच कार्य करना है, मतलब नीचे देखना, मतलब नम्र व्यक्ति रखना, बड़ों से एकदम उनको ऐसे वैसे नहीं देखना, थोड़ा सा झुक करके देखना, नीचे दृष्टि रखना, ऐसा होता है।
वैसा नहीं, थर्ड बटन सी वाली बात नहीं है, लेकिन ये वहाँ तो ज़बरदस्ती की बात होती है, यहाँ तो आदर की बात होती है कि बड़ों की एकदम आंखें फाड़ फाड़ के नहीं देखना, कोई बात कहें तो नीचे देखते हुए सुनना, हाँ कहना, सिर हिलाना और उनके प्रति आदर भावना, उनकी बात को काटना नहीं, आदि आदि। तो ऐसे है, नम्र वृत्ति हो गई। नीचे बैठना, उनके पीछे चलना, उनके आगे आगे नहीं बोलना, आदि आदि। अपन ऐसा करते हैं तो इससे उनको आदर होता है, उनको अच्छा लगता है, साथ ही उनकी करुणा बरसती है, उनसे अपन को ज्ञान मिलता है, उनका उपकार होता है, अपन को आगे बढ़ाते हैं, दुख सुख में अपन को सहायक बनते हैं, सारी चीज़ें उनसे ही मिलती हैं। वे ना हो तो फिर हमारे लिए बहुत सारी बाधाएं झेलना पड़ती हैं, इसलिए उनसे अनुभव गुण आदि हमें प्राप्त होते। तो नम्र वृत्ति रखना और मद का अभाव होना, अभिमान नहीं कि थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान हो गया, थोड़ा बहुत करना आने लगा तो हम आगे आगे दिखाने लगे कि देखो हम कितने बड़े हैं, कितने बड़े, कितने। तो ऐसा करने से ठीक नहीं रहता है। तो बताया है कि नम्र वृत्ति रखेंगे और मद का अभाव होगा तो उच्च गोत्र का बंध होगा। उच्च गोत्र देखो ना, बताया भी जैसे देवों में उच्च गोत्र, तो वहाँ जाओगे, और मनुष्य में आओगे तो भी अच्छे कुल में जन्मोगे जहाँ उच्च गोत्र है। तो ये सब मिलेगा कैसे? इसी से मिलेगा कि हम जो है अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे, दूसरे की प्रशंसा करेंगे, अपने गुणों को ढांकेंगे, दूसरे के गुण को उखाड़ेंगे, और हम नम्र वृत्ति रखेंगे और मद नहीं करेंगे, अभिमान नहीं करेंगे। फिर आगे कहते हैं, अंतिम सूत्र है अंतराय कर्म के आश्रव का कारण, विघ्न कर्ण मंत्रायस्य। विघ्न कर्णम अंतरायस्य, ऐसा हो जाएगा। तो विघ्न करना अंतराय कर्म के आश्रव का कारण है। विघ्न कितने प्रकार के हैं? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर। इनके क्षेत्र में विघ्न करना, कोई दान दे रहा है तो रोक देना, नहीं देने देना, या कुछ भी एक कारण उपस्थित कर देना कि वो ना दे पाए। बोल दिया भैया उसका दान मत देना, उसको देने नहीं दिया, रोक दिया, मना करवा दिया, कुछ भी कह दिया, उसकी और नहीं है शक्ति, वो दे नहीं पाएगा, आदि आदि कुछ भी बोल दिया। किसी का हमको नहीं मिलेगा इसलिए उसको बंद करा दिया, वो चौका बंद कर दो, वो उसको चलता रहा तो हमारे यहाँ नहीं हो पाएगा, उसको बंद करो, बंद करा दिया, तुमको अंतराय कर्म बंधेगा। क्यों बंद कराना? बंद करने की बोलना नहीं, लगाने की बोल सकते हो, देने की बोल सकते हो, तो किसी को मना नहीं कर सकते। किया तो तुम ही नहीं दान दे पाओगे, तुम्हारे यहाँ महाराज आ ही नहीं पाएंगे, तुमको ही विघ्न आएगा। कभी ना की बात तो होना नहीं चाहिए। अरे फिर कौन करेगा, बाद में कोई नहीं रहेगा, अरे पुण्य उदय होगा सब करेंगे, समय समय से सबके भाव आते हैं। जब दानांतरा कर्म का क्षय होगा अपने आप करेगा वो व्यक्ति, तुमने क्या पढ़ी है? आजकल लोग इसमें भी व्यवस्था बनाने लग गए, तुम लगाओ, तुम नहीं लगाओ, अब लगाओ, तब लगाओ, बंद करो। ये बिल्कुल ख़त्म करो। साधु का अपना पुण्य है, आप इसमें कुछ भी मत करो, बिल्कुल ना बोलो। देखो साधु का उपवास भी हो जाए तो भी कुछ नहीं है, वे चिंता नहीं करेंगे, लेकिन तुम गड़बड़ करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। ना दिखना चाहिए मंदिर में, ना कुछ बोलना चाहिए, कुछ नहीं करो, आप शांत बैठो। कभी कमी हो तो किसी को बता, उत्साह दे सकते हो, स्वयं करो या तो, लेकिन किसी को मना मत करो। अब तुम मत करो, अब तुम मत करो, क्या मतलब है? उसकी इच्छा थी कि हमें तो इतने दिन करना है, हमें 2 बार 4 बार भी लाभ मिल जाए तो इसमें क्या है? कई लोग तो करते हैं तो जब तक 2-3 बार नहीं हो जाए तो बंद ही नहीं करते हैं, मैंने देखा है। अरे लगा ना, बहुत कम समय से मिलता है, इतने दिनों में मिला है तो 2-4 बार साधु के आहार हो जाएंगे, जब तब तक मैं बंद नहीं करूँ। ऐसा होता। अभी पिड़ावा में थे पिछले